भारत ने SU-57E लड़ाकू विमान की खरीद के लिए रूस के साथ एक महत्वपूर्ण समझौता किया है, जो न केवल हमारे वायुसेना के लिए एक गेम चेंजर साबित हो सकता है, बल्कि यह रूस की रक्षा रणनीतियों को भी हिला सकता है। इस समझौते के तहत भारत ने रडार स्वैपिंग तकनीक पर ध्यान केंद्रित किया है, जो कि आधुनिक युद्ध में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। रडार स्वैपिंग का मतलब है कि हम अपने रडार सिस्टम को अदृश्य बना सकते हैं, जिससे दुश्मन हमारी स्थिति का सही अनुमान नहीं लगा पाएगा। यह तकनीक हमें न केवल अपने विमानों की सुरक्षा बढ़ाने में मदद करेगी, बल्कि हम दुश्मन के रडार सिस्टम को भी भ्रमित कर सकते हैं। जब हम SU-57E की बात करते हैं, तो यह विमान अपनी उन्नत तकनीक और क्षमताओं के लिए जाना जाता है। इसकी स्टेल्थ तकनीक, उच्च गति और मल्टी रोल क्षमताएं इसे एक अद्वितीय लड़ाकू विमान बनाती हैं। रूस के लिए यह सौदा एक बड़ा झटका है। रूस ने हमेशा अपने रक्षा उपकरणों को एक प्रमुख निर्यात वस्तु माना है, और जब भारत जैसे देश ने अपने लिए SU-57E को चुना है, तो यह निश्चित रूप से उनके लिए चिंता का विषय है। रूस की रक्षा उद्योग में यह सवाल उठता है कि क्या वे अपनी तकनीक को बनाए रख पाएंगे, या क्या भारत जैसे देश अब आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ रहे हैं। भारत की यह पहल आत्मनिर्भरता की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। हम केवल एक ग्राहक नहीं हैं, बल्कि हम तकनीक के विकास में भी भागीदार बन रहे हैं। यह समझौता हमें न केवल SU-57E का उपयोग करने की अनुमति देगा, बल्कि हम इसके विकास में भी शामिल हो सकते हैं। इससे हमारे वैज्ञानिकों और इंजीनियरों को नई तकनीकों पर काम करने का अवसर मिलेगा। इस समझौते का एक और महत्वपूर्ण पहलू यह है कि यह भारत और रूस के बीच के संबंधों को भी प्रभावित करेगा। भारत ने हमेशा रूस के साथ एक मजबूत रक्षा साझेदारी बनाए रखी है, लेकिन अब जब हम अपने रक्षा उपकरणों में विविधता ला रहे हैं, तो यह संबंधों में एक नया मोड़ ला सकता है। यह केवल एक व्यापारिक सौदा नहीं है, बल्कि यह एक रणनीतिक साझेदारी का हिस्सा है, जो भविष्य में हमारे लिए कई अवसर पैदा कर सकता है। इस प्रकार SU-57E की खरीद और रडार स्वैपिंग तकनीक का उपयोग करना न केवल हमारे वायुसेना की ताकत को बढ़ाएगा, बल्कि यह वैश्विक रक्षा परिदृश्य में भी एक महत्वपूर्ण बदलाव ला सकता है। भारत अब केवल एक उपभोक्ता नहीं, बल्कि एक प्रमुख खिलाड़ी बनता जा रहा है। यह समय है कि हम अपनी रक्षा क्षमताओं को और मजबूत करें और दुनिया को दिखाएं कि हम किसी भी चुनौती का सामना करने के लिए तैयार हैं।